Good morning, students. Today we are studying operations on set. First operation, that is union, we have studied a little bit. We will study further today. Union. Let's define union. The union of two sets. The union of two sets A and B is a set C which consists of all those elements which are either in A or in B. Okay, that means union of two sets gives a set. Union of two or more than two sets gives a set which consists all those elements which are either in A or in B. Okay, we have taken some example also. Let's take another example. Let's say A is equal to A I E O U. Set B is equal to A B E F. Okay, then A union B will include all those elements which are either in A or in B. ये जो डिफरेंट टाइप की जितने भी एलिमेंट ए और बी में हैं वो सब इसमें आएंगे. तो डिफरेंट जितने भी एलिमेंट आए हैं, जैसे इसमें ए में ए आई ई ओ यू. ओके, नाउ सेट बी कंटेन्स एलिमेंट ए. दैट एलिमेंट शुड आल्सो कम इन ए यूनियन बी. दैट इज आई हैव ऑलरेडी रिटन ए. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है हमें. बी भी आना इसमें है तो बी इसमें भी आना चाहिए. जो एलिमेंट इस दोनों में है वो सब इसमें आने चाहिए. ठीक है, बी तो बी यहाँ पे ले लेंगे हम. ई ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ. ठीक है, दो बार नहीं लिखना हमें. एफ नहीं आया तो एफ को भी ले लेंगे. तो देखो जितने डिफरेंट एलिमेंट आए थे ए और बी में सबको मैंने ले लिया. दिस इज ए यूनियन बी. ओके, नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट इन वेन डायग्राम ए यूनियन बी. In Venn diagram, we represent elements by area, set by any set by area. Rectangle is represented by union set, universal set. This rectangle represent universal set. Now every set will come in this rectangle. Why? Because every set is subset of universal set. Okay. किसी सेट में जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में तो है ही, नाम ही वैसा है उसका. यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट उसमें. सेट ए में जो एलिमेंट है इसके इस सर्कल में आ जाएंगे. बाकी सारे सेट्स को हमने बताया था कि सर्कल से प्रेजेंट करते हैं. केवल यूनियन सेट को यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से प्रेजेंट किया जाता है. बाकी किसी भी सेट को हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. सेट ए के जो एलिमेंट आए होंगे सब इसमें आ जाएंगे. सेट बी के जो भी एलिमेंट होंगे इसमें आ जाएंगे. ठीक है, ये जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया में जो एलिमेंट कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है, वो इसमें आ जाएंगे. जैसे ए में भी ए है, बी में भी ए है, तो ए इसमें लिखेंगे हम कॉमन एरिया में. ई ए में भी है और ई बी में भी है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा कॉमन एरिया में. ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को हम इधर लिख लेंगे, ए के और बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं है इसे इधर लिख लेंगे. ठीक है, तो ये आपका अब इस एरिया को, जो ये एरिया है, यानी अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं बोलेंगे वेन डायग्राम में, हम क्या बोलेंगे, वो सारा एरिया यानी ए इन बी, वो सारा एरिया होगा जो आइदर इन ए और इन बी में हो. तो
चाहे ए या बी में आए वो सारा एरिया, तो ए में इतना सारा एरिया आया है तो ये भी आएगा, बी में भी इतना सारा एरिया आया है तो ये भी आएगा। तो ये सारा एरिया जो ए और बी में है, ए और बी में है, वो सारा एरिया क्या है, ए यूनियन बी है। एलिमेंट ना बोल के एरिया बोल रहे हैं यहाँ पे। ये साइडेड रीजन क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये साइडेड रीजन जो आपका है ये ए यूनियन बी को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेन डायग्राम में हमने दिखा दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है दिखाना। वो सारा एरिया जो आइदर इन ए और इन बी में है वो सारा एरिया आना चाहिए। तो ए में होगा तो भी आएगा, इसमें बी में होगा तो भी ए यूनियन बी में आएगा। ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट ही होगा जिसमें वो सारे एरिया होगा जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, वो सारे एरिया ले लेंगे हम, यही आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स study properties of the operation of union. There are some properties of operation of union. Okay, we will take one by one. Properties of the operation of union. Okay, properties of the operation of union. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब कि ऑर्डर चेंज कर दें। अगर हम जैसे 2 + 3 लिखते हैं तो भी 5 आता है, और 3 + 2 लिखते हैं तो भी 5 आएगा। देयर इज नो चेंज बाय अल्टरिंग द पोजिशंस ऑफ नंबर्स the result is same. तो this is called commutative property. ऑपरेशन यानी प्लस एडिशन के, जो प्लस एडिशन ऑपरेशन है यानी एडिशन ऑपरेशन जो है उसके अबाउट एलिमेंट को हम इधर उधर कर लें तो भी आंसर सेम आता है। लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। ये 2 - 3, 3 - 2 इज नॉट सेम। ओके, दिस इज -1, दिस इज 1, दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट सेम। तो ओके, एडिशन ऑपरेशंस follow the commutative law, but subtraction division does not follow the commutative law. Same like union operation. Union operation follows the commutative law. A union B is equal to B union A. ठीक है, A union B is equal to B union A। नहीं, A union B वही सेट देगा जो B union A देगा। There is no difference. Okay, तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। इफ देयर आर मोर देन 2 सेट्स टू ऑपरेट विद यूनियन देन इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ कब आता है, एसोसिएटिव लॉ तब आता है जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट आ जाएं। जैसे 2 से अधिक एलिमेंट नंबर्स आ जाएं, उस पर हम एडिशन ऑपरेशन करें, जैसे 2 + 3 + 4 हो जाए। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में तो किसी 2 को ही ऐड करेंगे, फिर तीसरे को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 2 किसी को भी ऐड कर लो, फिर तीसरे को ऐड करो। चाहे पहले आप 3 + 4 कर लो, फिर +2 कर लो। ठीक है, 3 + 4 कर लेते हैं, फिर +2 कर लेते हैं। कितना आएगा, 3 + 4 7 + 2 9। या पहले 2 + 3 कर लो, फिर +4 कर लो, तब भी 9 आएगा। दिस इज का एसोसिएटिव लॉ। यानी किसी भी 2 को पहले आप एसोसिएट कर सकते हो, किसी भी 2 नंबर्स को आप जो है पहले एसोसिएट कर सकते हो। आंसर डिफरेंट नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। सेम लाइक union, when there are 3 sets A union B union C, then take any 2 set first and operate with union, then operate with third set. Okay, हम यहाँ पे क्या करने, पहले हम A union B निकालें, फिर union C निकालें। आपको वही सेट देगा जो A union B union C देगा। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले B union C निकाल रहे हैं, फिर यूनियन ए कर रहे हैं। इसमें दोनों सेम आंसर मिलेगा, आपको सेम सेट मिलेगा। चाहे पहले आप ए यूनियन बी कर लो,
फिर यूनियन सी कर लो, या पहले आप बी यूनियन सी कर लो फिर यूनियन ए कर लो, ठीक है। तो आपको सेम सेट मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक। These are some important laws which will come occur time to time. Now, third is law of identity. क्या होता है? The third property is law of identity. That is A union phi is equal to A. यानी अगर मैं किसी भी सेट को ले लूँ और यूनियन लूँ किसके साथ, फाई के साथ, तो हमेशा मुझे वही सेट मिलेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट रहता नहीं है। तो जो भी एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट आ जाएगा दोबारा, यानी सेट ए ही आ जाएगा। यानी ए यूनियन फाई मतलब क्या है, वो सारा एलिमेंट लेना है जो आइदर इन ए और इन फाई में हो, ठीक है। तो फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, किस में है, ए में है, तो ए के ही एलिमेंट दोबारा आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सेम लाइक जीरो इन नंबर सिस्टम। अब जीरो को किसी में भी जोड़ो आप, यानी 3 + 0 करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। और अब 5 + 0 करोगे तो भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पे जो जीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो क्या है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट अबाउट एडिशन ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट अबाउट यूनियन ऑपरेशन। Phi is identity element about union operation. Okay, this is union, symbol of union operation. तो फाई के साथ किसी का यूनियन ले लो वही आएगा। जैसे बी यूनियन फाई कर लो तो बी आ जाएगा, डी यूनियन फाई कर लो तो डी आ जाएगा, ई यूनियन फाई कर लो तो ई आ जाएगा, ठीक है, अलग नहीं होगा कुछ। चौथा जो है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी ए यूनियन ए, यानी किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट दोबारा आ जाता है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी बी यूनियन बी करेंगे तो बी आ जाएगा। यानी अगर सेम उसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन ले लो तो वही सेट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। नाउ फिफ्थ इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यू यूनियन, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनियन ऑपरेशन। यू यूनियन ए इक्वल टू यू इक्वल टू यूनियन सेट, यानी यूनियन सेट के साथ किसी भी सेट का आप यूनियन ले लो, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन ले लो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। चाहे आप यूनिवर्सल सेट यूनियन बी कर लो तो भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन डी कर लो तो भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या लेना है आपको, डिफिनीशन फुलफिल कराना है, तो वो सारे एलिमेंट आने चाहिए। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए में वो सारे एलिमेंट आए, या तो यू में हो या फिर ए में हो। तो यू में तो सारे एलिमेंट, ए के भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट किस में है, ए क्या, कि कोई भी सेट ले लो उसके सारे एलिमेंट यूनियन सेट में तो है ही, यूनिवर्सल सेट में तो है ही। तो यूनिवर्सल सेट में है ही तो क्या लोड क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल से बनाते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट, और कोई भी सेट लेते हैं तो इसके अंदर ही तो लेते हैं। तो अगर मैं इसका ए का इसके साथ यूनियन ले लूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, तो फिर यही एलिमेंट तो आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। यानी ये एलिमेंट इसमें भी हैं, ए में, और यू में भी हैं, तो यू में तो है ही ना, तो जब यूनियन निकालेंगे तो यू ही आ जाएगा। 2 बार एलिमेंट को लिखा नहीं जाता है, एक ही बार लिखेंगे हम, यानी कॉमन आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। तो इसी में आ जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थे, आज के लिए इतना रहेगा बेटा, ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट इंटरसेक्शन, ओके बाय।